रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे, एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर। ये पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया है। जो आपका बोर्ड यूपीएमएसपी की वेबसाइट है उसमें जारी हुआ है। तो पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि भैया क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे भर भर के बोर्ड एग्जाम में नंबर मिले थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि भैया ये 2023-24 का है। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, अब जूम हो गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर देखो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए मिलते हैं। आपको पता होगा 70 का पूर्णांक होगा प्लस 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता होगी। 20 नंबर के अब की बार OMR क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता होगा पिछले साल भी आए थे। तो ये OMR सीट पर आपको भरने पड़ेंगे। MCQs जो है, ठीक है, 20 नंबर के MCQs आएंगे। तो ये आप लोग ध्यान देना और यहाँ पर उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर सीधा आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय आप लोग याद रख लेना, द्विवेदी युग के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। और इनकी एक रचना भी है, मैं बता दूं, मेरी असफलताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असफलताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लेना। और ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा। ठीक है, याद कर लेना भाई, हर चीज़ बताना चाहिए ना आपको। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो उसके बाद है आपका दूसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो भैया चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि के लेखक कौन है? शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता नामक निबंध आपके चैप्टर में लिखे हैं, पता होगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की है। गबन किस विधा की रचना है भैया? उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गबन है, जैसे और इनकी है रचनाएं, गोदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन है, सेवा सदन हो गया है ना, सेवा सदन, तो याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका शुक्ल युग की समय अवधि है भैया 1919 ईस्वी तक के शुक्ल युग की समय अवधि कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इसको आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना। हाँ, यही होगा। ठीक है, तो कर लेना, एक आध क्वेश्चन तो आप कर सकते हो कंफर्म। मैं कंफर्म करने के लिए इसलिए देता हूँ ना, ताकि आपको याद हो जाए। बहुत कठिन ऐसे क्वेश्चन लगते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है भैया? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बिल्कुल सिंपल भैया, नीड़ का निर्माण फिर जो है दोस्तों, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? आत्मकथा। और इसके लेखक कौन हैं? बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चन। और मेरे पसीने से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, भैया आपको पसीना बहुत आता है, एसी लगवा लो भाई। गांव में रहकर एसी वगैरह कहाँ नसीब होती है ना। बस पढ़ते जाओ, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, मेरा पसीना मत देखो, आप पसीना बहाओ। ठीक है, मस्त फोड़ के आओ एग्जाम में, मुझे बहुत खुशी होगी, दिल बिल्कुल गदगद कतई हो जाएगा। बस खुशी मुझे तभी होगी जब तुम एग्जाम में फोड़ कराओगे और विकास भैया को बताओगे कि भैया यार इतना ले आए हम बोर्ड एग्जाम में, तब तो मज़ा आता है। पसीने से क्या मतलब आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना, आपको पता होगा। तो ये किसकी है? हरिऔध जी की रचना है। भैया किस युग की है? जल्दी से कमेंट करो। हरिऔध जी जो थे वो द्विवेदी युग के लेखक थे, तो आपको पता होगा द्विवेदी युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, यहाँ पर ये दो में से कोई एक होंगे। मधुशाला किसकी रचना है? जल्दी से बताना, कमेंट करके बताना किसकी रचना है जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 कमेंट भी करो ना यार। भारत भारती किसकी रचना है? भैया मैथिली शरण गुप्त, मैंने अभी बताया था 6 बजे वाली वीडियो में। उसके बाद है आपका आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक को आधुनिक काल कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। उसके बाद है मतीराम किस युग के कवि हैं? भैया मतीराम आप ढूंढ लेना किस युग के कवि हैं। वैसे मतीराम भक्ति काल के, आदिकाल, रीतिकाल। तो मतीराम मुझे लगता है रीतिकाल के होंगे, आप एक बार गूगल कर लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास्य रस का, देखो इतना कठिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, मैं आपको बता दूं सीरियसली। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा।
हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो भाई हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास मतलब हंसी आना किसी चीज को देखकर, है ना। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सहित पर आत्म पर प्रभात। भैया मनो यहाँ पर आ गया, मनो मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये शब्द आ जाए तो वहां पर हो जाता है हमारा उत्प्रेक्षालंकार। कोई यहाँ पर बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये कोई शब्द एक आ जाए तो वहां पर समझ लेना उत्प्रेक्षालंकार होगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और संभावना के लिए ही मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वाचक शब्द होते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में भैया कितने चरण होते हैं, जल्दी से यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। कमेंट करके बताना आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसको भी कमेंट करना, बिल्कुल सरल है ना। मान आ वी अक, जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताओ, ठीक है। सारी चीजें आप लोग यार गूगल करना, आपको मिल जाएंगी। पीताम्बर में कौन सा समास है, देखो क्वेश्चन आप कमेंट कैसे करोगे, मैं देखूंगा आप सही बता रहे हो या नहीं। 15 का विकल्प नंबर ये ऐसे लिखना है, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है भैया, जल्दी बताओ। तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि ही होगा, पीताम पीला है जिसका अंबर, दूसरे ठीक है, तो यही होगा। कर्मधारय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें दोनों हो सकते। भाई मेरा इन्वर्टर मुझे लगा भाई गया, तो नहीं गया, थैंक्स गॉड। उसके बाद है आपका आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का होता है शुरू, आपको पता होगा। और ये सारी चीज़ें मुझे संस्कृत तो पता नहीं होती ज़्यादा। कर्तव्यवाच्य में कितनी प्रधानता होती है, जल्दी से बताना इसमें कर्तव्यवाच्य में, ठीक है। कमेंट करना, आप लोग सर्च कर लोगे गूगल में भी तो मिल जाएगा आपको, बस ये आने चाहिए क्वेश्चन। तभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति, नंबर तुमको लाना है, मुझको नहीं लाना है। मुझको तो बस बताना है ना, सरल तरीके से बस प्रेजेंट करना है कि किस तरीके से तुम पढ़ सको, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। थोड़ा सा पढ़ो फिर भी नंबर अच्छे हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, पढ़ना बाकी आपका ही काम है। कोई घुट्टी नहीं रहेगी कि मैं पिला दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से बताना। 20वां लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है बचपन मनुष्य वह, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। वह सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्या होगा, जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्णात्मक प्रश्न, भैया देखो यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आया है, आप लोग यहाँ पर देखोगे सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपका संदर्भ लिखना पड़ेगा, तो आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता, ये मित्रता वाले चैप्टर से ही है, यानी पाठ का नाम मित्रता हो गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पर आप लोग उदाहरण दे देना कई सारे, और ये तो आप बना बना कर लोगे। इतना करना है कि भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है। कोई एक स्वभाव यहाँ पर बोला, लेखक का कहना है कि भाई किसी मित्रता के लिए एक ही स्वभाव का होना जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण दोनों अलग अलग स्वभाव के थे, राम बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण बिल्कुल उग्र स्वभाव के थे, फिर भी उन पर उनके बीच गहरी मित्रता थी। इसी तरीके से बलराम और कृष्ण की दोस्ती आप बता सकते हो, उद्धव की, है ना। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। आगे आपका लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ताकि जो चीज़ हम में नहीं है वो चीज़ हम अपने दोस्त में पा सकें, है ना। यही चीज़ होती है, तो ये चीज़ है। तो आप इसमें से आराम से मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पर ये देखो, विभिन्नता को देख कर लोग दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि वह गुण हमारे मित्र में मिले, है ना, जिसमें वे गुण हों। बिल्कुल सिंपल। आगे है, आगे देखो यहाँ पर अथवा में भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में से कोई एक ही करना होता है। तो यार ये तो आप आराम से कर लोगे, और 6 नंबर आपका फिक्स है, और उधर 20 नंबर मैं फिक्स करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। तो ये देखो, बस क्वेश्चन पेपर देखो जल्दी जल्दी। तो ये वाला किससे लिया गया है, भगवान तब के लिए ममता वाले चैप्टर से, परमात्मा इच्छा विरुद्ध, हाँ ममता वाले चैप्टर से ये लिया गया है। असंभव फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, ममता वाले चैप्टर से है। और ये इसके, हाँ ये ममता, देखो एक चीज़ और देखना, अगर चैप्टर का नाम नहीं पता कर पा रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन सारी चीज़ें पढ़ो। यहाँ पर देखो ममता मिल भी गया है, ठीक है। तो देख सकते हो यार, आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से मिलेगा। जैसे भारतीय संस्कृति से होगा तो उसमें संस्कृति वगैरह शब्द आ सकते हैं, तो शब्दों से पहचान लो, थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है। तो ये बस संदर्भ लिखना है वही कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, वही यार चाप तो सीधा 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 2 नंबर इसी में से आएगा,
कर दोगे आराम से। गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना कर 2 नंबर फिक्स है, 3-4 लाइन की कर दो। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, विरुद्ध इतना सा तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, ये सारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यार, ये सारा लिए होते हैं। 6 नंबर ये फिक्स है, बिल्कुल मत डरो, ठीक है। चलिए आगे है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भैया इसमें भी आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है। क्यों? देखो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। सबसे पहले पाठ का नाम आपको पता होना, चरण कमल बंधव हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलांगे, सूरदास जी की रचना है ये, सूर सरावली से, ठीक है। पद नामक है ना वो शीर्षक है। तो आप लिख दोगे प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित किससे लिया गया है, किससे, सुजान रसकांत सूरसागर, जिससे भी हो आप देख लेना, ठीक है। मुझे तो ये है। और उसके बाद है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए एक सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, फिर बना बना कर लिखने की कोशिश करो मेरे भाई। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं हो सकता ना, तो पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। देखो यहाँ पर चरण कमल बंधव हरिराई जाकी कृपा पंगु गिलांगे, उसमें भगवान चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत धराई, रंक जो होते हैं है ना, रंक गरीब दुख वाले लोग, वो सिर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई, मतलब उस भगवान श्री के चरण कमलों की सूरदास जी क्या करते हैं, वंदना करते हैं, ये बोल रहे हैं। तो बस रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। अथवा देखो अलंकार ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि भैया जैसे सूरदास जी की रचना है तो उसमें कौन कौन से अलंकार यूज हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखो बिना पढ़े नहीं आ सकता, ठीक है। अथवा में देखो दिया गया है, फिर वही क्वेश्चन आएंगे। सुनी सुंदर बहन सुधारा साने सयानी जान की जान, ये तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। तुलसीदास जी की रचना है, रामचरितमानस से नहीं है ये, कवितावली से है, इनकी कवितावली से होगी, देख लेना, क्योंकि रामचरितमानस की ये लाइनें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो बस पद्यांश का संदर्भ लिख दो, रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। 6 नंबर ये भी तुम्हारे फिक्स ही हैं, बस ये बना बना कर लिखने होते हैं, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि भैया जो संस्कृत गद्यांश पद्यांश है इनको तैयार करो भैया, 5 अंक, कितना बड़ा नंबर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अथवा, अथवा में क्या दिया गया है मेरे भाई, तो आप लोग देख ही लो, ठीक है। अथवा में वही चीज़ है, ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से है, मानव जीवन है ना, अस्माकं पूर्वजा माननीय संस्कृतम, ये सारी चीज़ें। तो देखो यही चैप्टर दोनों आएंगे, कोई वो नहीं है। और अनुवाद बिल्कुल सरल होता है, आपको दिक्कत नहीं लेना है। अनुवाद करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ये नहीं कि आप संस्कृत का अनुवाद सीखने लग जाओ शुरू से, नहीं यार, बस पढ़ लो आराम से आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 नंबर तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। मेरा गला खराब है तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसीलिए, और साथ में थोड़ा देख लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ। और एक चीज़ देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भैया देखो एक गद्यांश से आएगा 5 नंबर का, एक पद्यांश से, तो बिल्कुल सरल है, देख लो। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये आप लोग याद भी कर लो, साथ में इसका आप कर लेना। देखो सभी सुखी हो, सभी रोगमय हों, मतलब सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुख को देखे, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है देखो थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना आराम से संस्कृत आ जाती है। मुझे भी संस्कृत उतना नहीं आती, मैं सही बताऊँ तो, पूरा कि भाई मैं अनुवाद कर लूँ, बहुत बड़ा संस्कृत ज्ञान हूँ, नहीं, लेकिन मैं संस्कृत में अनुवाद आराम से कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ता हूँ, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। लिख दोगे आराम से। आगे है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आता मैं आपको बोल देता हूँ साफ साफ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पॉइंट वो चीज़ देखो ना यार, ठीक है, उसमें तुमको नंबर मिलेंगे। तो ये देखो, ठीक है, खंड काव्य आप अपने सर से पूछ लेना, 3 नंबर का अब की बार कर दिया गया है, और पिछले बार भी है ना, पिछली बार से।
तो आप अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है। इतने सारे खंड काव्य हैं, हर जिले का अलग अलग होता है, तो पढ़ लेना खंड काव्य। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 6, ये तो भैया कतई जहर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। इसमें आप जीवन परिचय तैयार कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये सारी चीज़ें तैयार करो, 5 नंबर फिक्स कर लो। 3 नंबर जीवन परिचय लिखना, 2 नंबर इनकी रचनाएं जरूर लिखना। जीवन परिचय तो यहाँ पर बोला गया, लेकिन रचनाएं लिखना बहुत कंपलसरी है। याद रखना कि भैया रचनाएं लिख देना। क्या लिखोगे? रचनाएं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रचनाएं लिख देना। ठीक है, मैं इसको बदल देता हूं, पेन शायद चलने लगे। तो रचनाएं लिख देना। उसके बाद है देखो, एक गद्यांश का आएगा, ठीक है, एक आपका आएगा पद्यांश का, ये आपका पद्य वाला है। तो इसमें आपको कवि परिचय लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, सूरदास, तीनों याद कर लेना, कोई ना कोई आ जाएगा। 5 नंबर यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना, इसीलिए मैं बोला था पीछे की याद भी कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है ना, ये यहाँ पर कौन सा था? देखो कौन सा था? हाँ, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, है ना। और यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। याद कर लेना, दोनों में से कोई एक न एक लिख देना, आ जाएगा। ठीक है, और उनका अर्थ भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि 5 नंबर का आने वाला है। हो सकता है फंसी जाए वही वाला जो आपको याद हो। और उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो आपको 2 प्रश्नों को उत्तर 4 में से देना है, 2 नंबर का आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कर लेना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध आपके पास 7 नंबर का आ रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण, ये सारे आप लोग एक बार पढ़ लो। निबंध देखो रटने वाली चीज़ नहीं है, निबंध को क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगे। बस इसकी हेडिंग जो है वो आप अच्छी अच्छी हेडिंग लिख दो, 4-5, है ना। 7 नंबर का, कम से कम 7 हेडिंग लिख दो तो 1-1 नंबर मिल जाएंगे। दिमाग से किया करो, जितने नंबर का उसके अनुसार लिखा करो, है ना। और क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर लिखा करो, ये नहीं कि एक ही बार में पूरा लिखते चले गए, पेज भरते चले गए। थोड़ा हेडिंग में लाइन छोड़कर थोड़ा अच्छे से प्यार से लिखा करो। ठीक है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। देखो आपके पास पत्र लेखन आएगा, ये देखो पत्र लेखन आ रहा है। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अथवा में भी कर सकते हो, एक पत्र लेखन लिख सकते हो या शिकायत पत्र लिख सकते हो। ये आपका 4 नंबर का आएगा। बस खत्म, टाटा बाय बाय। देख रहे हो कितना सरल क्वेश्चन पेपर बना दिया गया है क्लास 10th के लिए। सबसे ज़्यादा संस्कृत पोर्शन में आपको नंबर मिलेंगे जीवन परिचय, और उधर जो 6-6 नंबर, और यहाँ पर निबंध, ये सारे बड़े बड़े नंबर हैं। और ये सोचने वाले क्वेश्चन है, आप बना बना कर भी लिखोगे तो अच्छे नंबर ले आओगे बोर्ड एग्जाम में। मुझे लगता है 70 में 60 नंबर तो फिक्स ही होते हैं इसमें आपके, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन। तो ये मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपकी सरलता के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका विकास भैया बिल्कुल कम बैक कर लिया है। अब बने रहना मेरे साथ, बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आग लगा देंगे, कतई जहर कहर मचा देंगे भैया। बस तैयारी करते रहो हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।